ट्रैफिक डीएसपी के एक बयान के बाद कई सवाल और विवाद दोनों पैदा हो गए हैं कि सोशल मीडिया पर अगर ट्रैफिक चेकिंग का वीडियो बनाकर आपने शेयर किया तो आप पर कार्रवाई होगी और आप जेल जा सकते हैं। एक खबर अखबार में छपी, इसके बाद कई तरह के सवालों का जन्म दे दिया। कई एक्टिविस्टों ने इसको लेकर सवाल उठाया, कई लोगों ने एसएसपी से लेकर विधानसभा समिति तक के सवाल पूछा। खासकर अंकित आनंद ने कई सवाल जो है वो विधानसभा जो प्रतियोगिता विधानसभा समिति सभापति को आवेदन देकर भेजकर पूरा स्पष्ट दिशा निर्देश देने की मांग की और कहा गया कि भाई ये जो कार्रवाई होगी ये कौन से नियम के तहत होगा और क्या इसके लिए राज्य सरकार या विधानसभा की जो समिति है उसने ऐसा कोई दिशा निर्देश दिया है कि कोई अगर सोशल मीडिया पर इस तरह से वीडियोस बनाकर ट्रैफिक चेकिंग के दौरान अगर शेयर करता है तो अपराध की श्रेणी में आता है। क्या हमारा भारतीय संविधान इस बात की इजाज़त देती है? उसमें कहा जा रहा है कि भाई जो आर्टिकल 91A है उसमें कहा गया है कि क्या जो है इस तरीके से आप वीडियोस किसी का नहीं बना सकते हैं और रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। हम आपको कुछ चंद लाइनें पहले सुना देते हैं और फिर सवालों पर आते हैं कि आखिर क्यों सवाल पैदा हो गया है आजकल वीडियोस को लेकर। कुछ दिन पहले ऐसे ही आपने फरमान देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग ने भी जारी किया था कि आप अस्पतालों में घुसकर वीडियोस नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसका छवि धूमिल हो रहा है। जिस तरीके से आप देखते रहे थे कि लोहरदगा से लेकर चाईबासा तक कई अस्पतालों के वीडियोस अंधेरे में ऑपरेशन करने का, टॉर्च लाइट में ऑपरेशन करने का, मोमबत्ती जलाकर इस तरह की जब वीडियोस आने लगे तो सरकार उस पर सकारात्मक कदम उठाने के लिए सिस्टम को ठीक करने के बजाय वीडियो बनाने पर रोक लगा दिया और डराने लगे। अब ट्रैफिक चेकिंग पर यह सवाल आ गया है। अभी आपने देखा नोएडा में भी जो वहाँ पर लेबर मजदूरों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, उसमें कई पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियोस बनाकर बोला गया है कि ये दंगा मतलब एक तरह से प्रोटेस्ट को भड़काने में इन्होंने मास्टरमाइंड का काम किया है। तो एक तरह की नई बातें नहीं है सरकारों के लिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों में कहीं सरकारी स्कूल का, कहीं सरकारी सिस्टम का उजागर करने के लिए आप वीडियोस बनाते हैं तो आपको जेल भेजा जा सकता है। इसे कई उदाहरण जो है प्रस्तुत किए गए हैं और कई बार इस तरह की चीज़ें वायरल होती रही है। इस पर कई बार सुप्रीम कोर्ट, कई बार सरकार के द्वारा जो है सफाई भी जब चीज़ें तूल पकड़ने लगती हैं तो दी जाती हैं। आखिर वीडियो से इतना डर क्यों लगता है? एक तरफ आप कहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना चाहते हैं, पब्लिक को आप अधिकार देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अगर आप वीडियोस न बनाइए। अगर सिस्टम सही है, सब कुछ अगर ये देश संविधान और नियम कानून के तहत चल रहा है तो फिर अगर उन चीज़ों को कोई अगर रिकॉर्ड कर रहा है जबकि आप पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हाँ किसी इंडिविजुअल का अगर वो पब्लिक सर्वेंट भी है, अपने अगर प्राइवेसी का अगर उसका हनन कर रहे हैं या वो अपनी काम कर रहा है व्यक्तिगत ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं उस स्पेस में अगर आप कर रहे हैं, एक तरीके से वीडियोस बना रहे हैं तो उसका अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब कोई पब्लिक ऑफिसर पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो उस समय अगर इस तरीके का रोकने का हमें लगता है कोई उचित ये नहीं बनता है। हालांकि इस पूरे मामले पर ट्रैफिक डीएसपी का भी एक बयान आया है। जब मामला इतना तूल पकड़ लिया है तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने कहा कि भाई जो गलत इंटेंशन के द्वारा या हमारी पुलिस की छवि खराब करने के लिए जो लोगों ने अगर फैब्रिकेटेड करके वीडियो बनाते हैं या उस मंशा से अगर ये किया जाता है तो हम उसके पर जो हमारी उचित कार्रवाई है, दंडात्मक कार्रवाई हम करेंगे। हमने उस बात को कहा है कि बहुत सारे लोग गलत मंशा से, गलत तरीके से पुराने वीडियोस को निकाल कर वायरल कर देते हैं और पुलिस की एक तरीके से छवि को धूमिल करते हैं, तो हम उसके ऊपर ये बात कह रहे हैं, ना कि जो है उस बयान को आधा अधूरा और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनकी तरफ से ये बातें कही गई है कई जगहों पर। तो ये जो खबर है एक तो आधी सच्चाई है, इसलिए कि पूरी इसे माना नहीं जा सकता है। यहाँ वीडियो बनाने पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई करने के अधिकार है, लेकिन अगर वो फैब्रिकेटेड है, वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है या गलत एक तरीके से खबर बनाने का इंटेंशन है या जो लोग भी आजकल, तो उसको लेकर कहा गया है। लेकिन आपको क्या लगता है जब खुद ही पुलिस इस बात को कहती है कि हम कह रहे हैं कि भाई जांच जो है वो कैमरे की निगरानी में होनी चाहिए, सीसीटीवी जहां कैमरा हो वहीं निगरानी एक तरीके से चेकिंग होनी चाहिए। दूसरी बात खुद पुलिस कहती है कि भाई
चेकिंग के दौरान जो कांस्टेबल रहेंगे ट्रैफिक पुलिस, उनके बॉडी पर बॉडी कैमरा होना चाहिए, अनिवार्य है, ताकि जो कुछ भी हो कैमरे की नज़र में हो। किसी तरह का जो बाद में आरोप या प्रत्यारोप या मनगढ़ंत कहानियाँ बनती है तो पुलिस के पास भी अपना दिखाने के लिए रहे। ये तमाम सारी बातें रहती हैं। जब पुलिस इस बात को तमाम पहले से कहती आ रही है, फिर जो है हमें लगता है कि इन बातों का कोई मतलब नहीं रहता है कि चेकिंग के दौरान वीडियोस बनाना या नहीं बनाना या उसको बनाने के ऊपर कार्रवाई होनी। हमें लगता है कि हम जितनी चीज़ों को दबाने की कोशिश करेंगे, जितने चीज़ों पर हम रूल रेगुलेशन थोपेंगे, उतना ही वो चीज़ें जो है और ज़्यादा विवादित होंगी और पुलिस के लिए भी और ज़्यादा दिक्कत होगी। हमें लगता है अगर आप चेकिंग नियम कानून के तहत कर रहे हैं तो हमें लगता है कि वीडियोस बनाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन सवाल जब उठेंगे जब चेकिंग के दौरान जिस तरीके का अराजकता पैदा हो जाता है पेड़ के पीछे छुपकर, या जिस तरीके से आप, जैसे आज तो चेकिंग नहीं है, आप बीच रोड को आप देख रहे होंगे जहाँ हमेशा यहाँ लगातार चेकिंग होती रहती है, आज आप आधे रोड को ब्लॉक कर देते हैं, इधर से ब्लॉक कर देते हैं, फिर आप उधर खड़ा हो जाते हैं, इस तरह से। और इसी भागने के चक्कर में लोग इधर ना उधर जाकर एक दूसरे को गलत रॉन्ग साइड में, तो वहाँ पर सवाल उठता है कि चेकिंग का मकसद ट्रैफिक नियम को और एक तरीके से लागू करवाना है, ना कि घेराबंदी करके एक ऐसा माहौल पैदा करने देना या लोगों के लिए जान का खतरा पैदा हो जाना। हमें लगता है इन चीज़ों से पुलिस के अधिकारियों को सोचना चाहिए और उससे पुलिस को भी बचना चाहिए, इसलिए कि पुलिस हमेशा जनता के सुविधा के लिए है, ना कि टकराव की स्थिति बने उस काम के लिए। अपने सहयोगी शशिरामूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।